भगत तनुर्ज्ञान निबहो, विचित्रात्मा पे को नृपति वर सिद्धार्थ तनय, अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोत्फुत गते, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। अहिंसा विश्व धर्म की, श्री शांतनाथ भगवान की, आचार्य शांत सागर चाणी महाराज की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की। कल आपने 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक और नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक एक वैराग्य का प्रसंग था, और उस भव से मोक्ष जाने वाले नेमिनाथ भगवान का अंतिम जन्म था। और सबसे ज्यादा कष्ट जन्म और मरण में होता है। जन्म के साथ मरण होता है, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ स्वामी ने जन्म तो लिया, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु के बाद तो जन्म होता है। तो समय काफी हो गया था, इसलिए मोक्ष को लेके उन विषयों का प्रतिपादन विस्तार से नहीं कर पाया। तो आपको बताना चाह रहा हूं कि जन्म के बाद मरण, मरण के बाद जन्म, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ मृत्युंजयी, उन्होंने मृत्यु को ललकारा। दुनिया को तू डराती है, हम देखते आओ मैदान में, क्या तुम्हारे पास ताकत है। और खुला चैलेंज मृत्यु को दिया। तो मृत्यु के बाद तो जन्म होता है, लेकिन उन्होंने निर्वाण पद की प्राप्ति की थी। अंतिम उनका जन्म हुआ। हमें ये भावना भानी चाहिए नेमिनाथ की तरह हमारा भी कब वह अंतिम जन्म होगा जिसके बाद न बुढ़ापा आएगा और न मृत्यु होगी। केवल ज्ञानी जो होते हैं उनका बुढ़ापा नहीं आता है, वे हमेशा युवा बने रहते हैं। जिन्हें हमेशा युवावस्था प्यारी हो, केवल ज्ञान प्राप्त कीजिए और अपनी जवानी को सुरक्षित रखिए। कोई बुढ़ा नहीं बनना चाहता है, लेकिन काम सब बुढ़े बनने के करते हैं। खैर, यह जन्म कल्याणक नेमिनाथ का, तप कल्याणक हमें संयम, तप, त्याग का पाठ सिखा के कल के दिन गया। और तप संयम की महिमा कि उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान ने साधना जीवन में की तो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। आचार्य अमृतचंद स्वामी का यह चलनान योग का पुरुषासिद्ध उपाय ग्रंथ एक कारिका के द्वारा चर्चा को आगे बढ़ाऊं। घड़ी तो बंद हो गई, एक दूसरी टाइम पे से। तो आपको बताना चाह रहा हूं कि पुरुषासिद्ध उपाय में अपनी अनेकों विशेषताएं, श्रावकाचार तो बहुत है, लेकिन जितना सुंदर विवेचन अहिंसा का इस ग्रंथ में किया है, आपको अन्यत्र चरणान योग के ग्रंथ में इतनी विस्तृत चर्चा सुनना, पढ़ने के लिए मिलना मुश्किल है। ये कारिका एवमयं कर्म कृतैः भावैरसमाहितोऽप्युक्तैव प्रतिभाति बालशानां प्रतिभासः सकलो भवबीजम्। संसार की दशा
ये संसारी प्राणी, ये आत्मा, वह रागादि भाव के लिए अंतरंग निमित्त कर्म का उदय है। बहिरंग निमित्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कर्मों को निमंत्रण आप देते हैं और उपादान आपकी आत्मा। निश्चय से तो यह प्राणी आत्मा के भावों का करता है और कर्म का उदय 24 आवर्स चलता है। कर्म का बंध भी 24 घंटे, सोते उठते बैठते। कोई आपने ऐसी बैंक का नाम सुना है जो संडे के दिन ब्याज नहीं लेती हो? होली दिवाली के दिन तो बैंक की छुट्टी रहती है तो ब्याज नहीं लगना चाहिए, लेकिन वह 24 घंटे ब्याज का चक्र घूमता रहता है। ऐसे ही कर्मों का चक्र 24 घंटे। बंदो, ये अज्ञानी जीव सारा दोष कर्मों को देता है। भैया, कर्म तो एक निमित्त है। कर्म के उदय में कर्म सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा वैज्ञानिक है। और कर्म सिद्धांत समझ में आ जाए तो पाप करते हुए का पाप कर्म का बंध बहुत कम हो या बच सकते हैं आप। और पाप करने के बाद भी निंदा गर्रा पश्चाताप करें तो उस पाप कर्म की स्थिति और अनुभाग में भी अटैक कर सकते हो आप। बिना फल दिए भी कर्मों से मुक्त आप हो सकते हैं। यह है भारतीय संस्कृति, यह है जैन दर्शन, यह है पुरुषार्थ की महिमा, यह है जागरूकता का जीवन। आलसी प्रमादी तो बहाना बनाते, क्या करें हमारे तो कर्म का उदय है, क्या करें हमारा तो शरीर साथ नहीं देता है, क्या करें कोरोना वायरस चल रहा है। ये सब बहानेबाजी है। काम करने वाला तो अवसर आता नहीं है, अवसर तो लाया जाता है। यह है धर्मात्मा के जीवन की विशेषता। बंधुओं, जीवन एक यात्रा है और यात्रा में पाथे की आवश्यकता है। पुरानी भाषा में कलेवा बोलते थे, नाश्ता बोलते थे, और आज ब्रेकफास्ट के नाम से आप सब ज्यादा याद करते। तो थोड़ी सी यात्रा के लिए अब तो खैर होटल और सुविधाएं बहुत हो गई हैं। पहले कटोरदान पुराने जमाने में चलती, तब तो लंच बॉक्स आ गया है। मैं पुराने जमाने की ओर आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। पहले मिट्टी के बर्तनों में घड़े में घी रहा करता था, घड़े का पानी पीने के लिए मिलता था लोगों को। अब वो लोगों के भाग्य में सौभाग्य नहीं है। अब तो फ्रिज वाले और डेला बर्फ वाले और भी बहुत तरह की आजकल। खैर, तो पाथे की बात आपसे करूं, जीवन एक यात्रा है, पूरा जीवन यात्रा। जन्म से लेकर मृत्यु तक आपकी निरंतर यात्रा चलती रहती है। और इस यात्रा में कुछ पाथे की व्यवस्था आपने की है कि नहीं की है? बंधुओं, एक मुक्तक के माध्यम से बहुत सुंदर बात बताई। एक दिन भी जी मगर अटल विश्वास बनाकर, कल न बंतु जिंदगी का आज बनकर जी,
मत पुजारी बन, स्वयं भगवान बनकर जी। एक दिन भी जी मगर ताज बनकर जी। एक दिन भी जी मगर ताज बनकर जी। बंधु, बहुत जल्दी निराश हम लोग हो जाते हैं। निराशावादी को अनैतिक, अधार्मिक, मिथ्या दृष्टि पर पदार्थवाद बुद्धि करने वाला, यह है निराशावादी का जीवन। आशावादी धर्मात्मा, आशावादी सपर भेद विज्ञानी, आशावादी जिसने समझा है संसार और मोक्ष के रहस्य को, आशावादी समझा है शरीर से आत्मा भिन्न है, आशावादी जीवन ने समझा है 7 तत्व क्या है, 9 पदार्थ क्या है, 6 द्रव्य क्या है, 5 अस्ति क्या है। तो धर्म की महिमा समझने वाला आशावादी और धर्म से विमुख जीवन, यह है निराशावादी, यह है मिथ्या दृष्टि, यह है रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। बोझ ढोते ढोते, अशांति का बोझा, तनावों का बोझा, आकुलता का बोझा, कषायों का बोझा, इंद्रिय विषयों का बोझा, भोगों का बोझा, कितने बोझ हैं, बहुत बोझा है भैया। एक दिन जी मगर अटल विश्वास बना कर, आपके जीवन में विश्वास है, आत्मविश्वास की कमी मैं व्यंग करता हूं। युवा युवती कौन कहलाता है? जिसके जीवन में आत्मविश्वास की कमी है, विल पावर जिसके पास नहीं है, वह भौतिक इस महामारी के युग में बीमार माना जाता है, रोगी माना जाता है, या युवा युवती माना जाता है। सही युवा तो वह कहलाता है जिसके जीवन में विल पावर है, आत्मविश्वास। धर्म क्या करता है? जीवन में आपकी आत्मविश्वास लाता है। अधर्म जो जीवन के विश्वास को विदा करता है। तो भैया विश्वास के साथ जी, मैं जो काम करूंगा सफलता मुझे मिलेगी। मुझे नहीं मालूम पुण्य पाप क्या है, मुझे नहीं मालूम कर्म का उदय क्या है, मेरे हाथ में सफलता। आप तो तब देखो क्या करें, हमारे तो कर्म का उदय सारी जिंदगी हमने तो कष्ट ही कष्ट भोगाए। क्या करें महाराज, हमने तो कौन से पाप किए। वो कष्ट नहीं आए तो कष्ट, जितने ज्यादा आप मायूस हो गए उतनी ज्यादा विपत्तियां हावी होंगी। और विपत्तियों के सामने खड़े होके आओ, देखती हैं तुम्हारी ताकत क्या, तुम कर्म, हम चैतन, तुम जड़ हो, तुम्हारी ताकत क्या, तुम हमें दुखी बना दो। है विल पावर, है आत्मविश्वास, ये है युवावस्था जो कर्म को भी खुला चैलेंज देता है। यह है वीरों का जीवन, यह है धर्मात्माओं का जीवन। अशुभ कर्म को भी जो चुनौती दे, उसको भी चैलेंज दे। बंधु, हमें जीवन मिला है तो विश्वास के साथ जिए, और कल न बंतु जिंदगी का आज बनकर। आपने कोटेशन, आज नगद और कल उधार, इसका नाम है समय सार। आपकी समझ में कम आएगी मेरी बात। आप कल की सोचते हैं, परसों की सोचते हैं, कल सब्जी आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं। कोरोना वायरस चल रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है, 50,000 से 50,000 से ऊपर संख्या पहुंचती जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं कब लॉकडाउन लग जाए, कब कर्फ्यू लग जाए। तो स्टार्ट कर लो, सब स्टार्ट में लगे। ये आपकी मनोवृत्ति बता रहा। आप कल नहीं, आप तो आज बन के कल की चिंता नहीं करते। ये है स्वपर भेद विज्ञान की दशा।
ये है आचार्य कुंद कुंद स्वामी के समय सार को सुनने पढ़ने वाले के जीवन की। ये है आचार्य समंतबद्ध स्वामी के श्रावकाचार को पढ़ने, धर्म ग्रंथों को संतों को सुनने का ये लाभ है। तू कल नहीं आज बन के जी, जो भी काम करना है आज करो। आलसियों के पास तो एक फार्मूला है, आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। यह है कोरोना वायरस का फ्रेंड। आलसियों के लिए कोरोना वायरस खबर देगा और अप्रमादियों के सामने कोरोना वायरस कहता हमारे बहुत ग्राहक हैं, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं। तो जो जितना प्रमादी होगा उतनी ज्यादा संक्रमण के शिकार बनेंगे। और जो कोरोना वायरस से मुकाबला करेगा, आओ बेटा देखते हैं तेरी ताकत। कल मेरे पास बंबई से बैंक के एक अधिकारी थे, बहुत धार्मिक प्राणी हैं, वो आईसीयू पहुंच गए पॉजिटिव आने से, और बिल्कुल डॉक्टर ने मैसेज मेरे पास भेजा। डॉक्टर इस बात से चिंतित थी कि तुम्हें कोरोना वायरस, दुनिया डर रही है, इतने बेड पे लोग पड़े हैं, सबको डर है, तुम्हें डर ही नहीं जैन साहब, तुम कैसे जैन साहब हो, कैसे आदमी हो? तो कहते हैं मेरी आस्था है परमात्मा में, मेरी आस्था में है, मेरा नाम लिया होगा उन्होंने, गुरु में मेरी आस्था है, कोरोना मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। और कल वो आईसीयू से बाहर आ गए, उन्होंने बताया मैं घर पे आ जाऊंगा और बहुत सुरक्षित हूँ, भगवान का नाम मैं लेता रहा। सही घटना आपको बता रहा हूँ, कल मेरे पास समाचार है। माने जितने डरोगे उतने ही ज्यादा ये बीमारियां, डरपोक लोगों को दुनिया डराती है, और साहसी हिम्मत वालों के सामने कोरोना भी हाथ खड़े कर देता है। आपको तो कोरोना से बहुत प्रेम है, तब देखो तब डरते रहते हो। जिसे देखो एक ही है, भैया वो संख्या बढ़ती जा रही है, क्या होगा क्या होगा, जो होगा सो होता रहेगा, तू तो हिम्मत कर। तो कल नहीं आज बन के जियो, जो काम कल करना है आज करना है, आज वाला काम अभी करना है, करके क्या भरोसा। तो कल बन के नहीं, आज बन के जियो। बंधु, जीवन आपको मिला है तो जीवन का पुजारी मत बन, स्वयं भगवान बनकर। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, भक्तों से भगवान बनेंगे। तो भैया जब तू भगवान बनना चाहता है तो सबसे पहले इंसान तो बन, श्रावक तो बन, एक भारतीय नागरिक तो बन, एक नैतिक तो बन, एक इंसानियत तेरे जीवन में तो होनी चाहिए। अश्वोपयोग का जीवन, आरोग्य ध्यान का जीवन, ये यात्रा में डेंजर खतरे का कारण है, और पाते हैं परमात्मा की भक्ति ये जीवन रूपी यात्रा में। शुभोपयोग, श्रावक के 6 आवश्यक कार्य, दूसरों की सेवा। कोरोना वायरस से जितने लोग परेशान हैं, आप जिनके जितने काम में आ सको, जितना जिसको सहयोग, दुखी लोगों की सेवा, परोपकार, भूखे लोग हैं, परेशान लोग हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की स्थिति चल रही है, लगता है कि स्थितियां आगे और भी विचित्र बन सकती हैं। तो उपकार का कार्य है, सेवा के कार्य हैं, पाप कार्यों से जितने बच सको। अहिंसा रूपी ब्रेकफास्ट, शुभोपयोग रूपी ब्रेकफास्ट, सदका रूपी ब्रेकफास्ट, भावना रूपी ब्रेकफास्ट पाथे लेके जीवन में चलोगे तो कहीं। पुरानी कहावत थी, भैया घर से चलो तो खा के चलना, घर से भूखे चलोगे तो भूखे भूखे रहोगे, पुराने लोग कहते थे। तो एक दिन जी, लेकिन जी तो गौरव के साथ। क्या गिरे मरे, बड़े परेशान हैं, हमारी तो कमर पिरात, हमारी घोंट। अरे भगवान के सामने क्यों रो रहा है, यहाँ तो असले, यहाँ भी आके रोता रहता है।
त्यों जग की पीड़ा हरन भवदद शोषण हार। गायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार रे भैया, शिव सुख के करतार। बिने पाठ इतनी तेजी से प्लेन की गति तो फिर भी मंद होगी, और हम तो कब पड़ जाते हैं 2400 अरे हो गया क्या, मेरा पाठ हो गया। क्यों जय की पीड़ा हरण, आप तीनों लोगों के प्राणियों के दुखों को हर करने वाले। भवदत्त शोषण हार, बहुत बड़ी बात है। एक एक पंक्ति में ध्यान दीजिए। भवदत्त, ये संसार रूपी समुद्र के शोषण के लिए, जहाँ पानी नहीं बरसा है, कम पानी है, वहां तालाब खाली है, वहां बांध खाली है, नदियों का पानी सूखता जा रहा है, तो पूरे संसार रूपी समुद्र को सोखने में भवदत्त शोषण हार, अनंत भवों को भी और बहुत कम भवों में बदल दे। ये है त्रिलोक के नाथ की भक्ति का प्रभाव। भवदत्त शोषण हार, गायक हो तुम विश्व के, तीनों लोकों का ज्ञान, चराचर सारी वस्तु लोक अलोक आपके ज्ञान में भाषित होता है। भवदत्त शोषण हार, गायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करता। मोक्ष सुख, अतीन्द्रिय आनंद, पूर्ण निराकुलता, समय सार, वह तो कुंद कुंद स्वामी का है। जीवंत समय सार जो केवल ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति करा दे। तो अशुभोपयोग गड़बड़ चीज है, शुभोपयोग श्रेष्ठ चीज है। तो भैया जीवन के पाथे के लिए सेवा के कार्य हैं, परोपकार के कार्य हैं, आत्म कल्याण के कार्य है, शुभोपयोग के कार्य है, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान का पाथे, और आर्त और रुद्र ध्यान जो अनादिकाल से चल रहा है। तो एक दिन जियो तो गौरव के साथ। क्या गिरे मेरे तब देखो तब रोते ही रहते हो। अशुभ कर्म से क्या, चुपचाप बैठ, जब हम बुलाएंगे तब आना। तब देखो तू हाथ पीछे पड़ा रहता है, ये ताकत क्या है? चुपचाप बैठ, टाइम नहीं हमारे पास, हम टाइम होगा तो बात करेंगे। तब देखो तब कर्म को लेके बैठ जाएंगे। क्या करें, हमारे कर्म का उद्देश्य है, वो व्यापार की हालत है, इसकी हालत है, उसकी हालत है। बेटी घर में थी तब चिंता थी शादी हो जाए, और शादी होने के बाद महाराज हमारे दामाद साहब का काम नहीं चल रहा है, आशीर्वाद दे दो। बताओ तुम्हें चिंता है। शादी करने के बाद ही चिंता उसकी हो गई है, दामाद की चिंता हो गई, काम नहीं चल रहा। पहले बेटी की चिंता थी और उसके साथ दामाद की चिंता हो गई। इस संसार की अरे जियो तो गौरव के साथ, हंस के जियो, मुस्कुराहट के साथ जियो, प्रसन्नता के साथ जियो, गुलाब की फूल की तरह खिलो। क्या तब देखो तब टेंशन 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 टेंशन, तनाव 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 ही ब्रेकफास्ट है, तनाव ही लंच है, और तनाव ही डिनर है। यह है वर्तमान की जीवन कथा। भैया तनाव मुक्त जीवन ये सिखाती हैं मंदिरों की संस्कृति, ये सिखाती हमारे सच्चे वीतराग देव शास्त्र। तनाव मुक्त जीवन जो जिए वह धर्मात्मा, और तनाव पूर्ण जीवन जीता है उसे धर्मात्मा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप अपना निर्णय कीजिए। तो भैया हमें जीवन मिला है, तो प्रत्येक मनुष्य का जो जीवन है उसका उद्देश्य है आनंदमय जीवन हो, मंगलमय जीवन हो, प्रकाश से भरा हुआ जीवन हो। वही जीवन तो सफल सार्थक है। और जिस जीवन में केवल आंसू बहाते रहो, दोष भगवान के देते रहो, भैया जीवन निकला जा रहा है। कल आपने देखा व्यवस्थापक भी परेशान थे, बैठाने की व्यवस्था भी, यहाँ बिठा लो वहां बिठा लो। उम्मीद नहीं थी इतने परीक्षार्थी आ जाएंगे।
तो 100 सवासे से ऊपर की संख्या। एक और दादाजी बैठे हैं तो एक और पोता बैठा है। दादी माँ परीक्षा में बैठी है तो पोता ही, मुझे गया का प्रसंग आ गया, छेड़ाला की क्लास लेते थे तो उस क्लास में दादी बैठी हैं, दादा ही बैठे हैं, बहू बैठी है, सासू बैठी हैं, एक अलग। तो ये शुभ योग का जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, फ्री फोकट का पुण्य। जितने लोग उस कार्य में लगे, भले ही परीक्षा देने वाले तो कम होंगे, पढ़ने वाले तो बहुत होंगे। भैया देखो 4 पन्नी पुस्तकें पलट लो, वैसे की टाइम नहीं मिलता है। तो कम से कम भगवान पार्श्वनाथ का ज्ञान 12 के लोगों को पहली बार, बहुत ऐसे लोग होंगे जिनने पहली बार कमठ का नाम सुना होगा, मरुभूति का नाम सुना होगा, उनके 9 भव ऐसे ऐसे होते हैं। ये बहुत लोगों ने पहली बार कम से कम पार्श्वनाथ से परिचय तो हुआ। खैर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जीवन का पाथी है, धर्म ध्यान है, जीवन एक दिन जियो, गौरव के साथ जियो। क्या मर्दा की तरह जीते रहते हैं। तो वर्तमान का जीवन मुर्दाओं की तरह जिए, उसका नाम है भारती। और 12 वाले कह दूंगा तो आप कहेंगे हमारे खा रहे हो, बुराई कर रहे हो। तो जीवन जीना प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ। कष्ट भी आए, दुख भी आए, विपत्ति आए, शारीरिक समस्या भी आए, बुखार भी आए, बुखार में भी निराकुलता की अनुभूति करे। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। साता बेदनी तू आया तो जाना पड़ेगा। तेरी ताकत क्या है, तू हमें स्वस्थ बना दे। है हिम्मत, है ताकत, सोचे आपके पास, तो निश्चित जीवन का पाथे ये हमारा पूरा जीवन यात्रा में चल रहा है। और हमारी मंजिल सिद्धालय है, ये स्टेशन है, 12 भी स्टेशन है, जहाँ जहाँ जितने पर्यावरण जलोगे सब स्टेशन है। आपकी अंतिम मंजिल है वह मोक्ष, शाश्वत सुख, निराकुलता है। इसी भाव साथ 24 घंटे का नींद चलता है। एक दिन का जलेबी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और जो खाते हो, आप तो नहीं खाते होंगे, ये मेरी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी, तो एक दिन जलेबी का सेवन नहीं करना है। ये आज का नियम है। अहिंसा विश्व धर्म।